पतंजलि का मामला हो चाहे कोई और मामला हो, सब जगह कहीं सुप्रीम कोर्ट कुछ बोल रहा है, कहीं कुछ बोल रहा है कि आप जो दावे कर रहे हैं उससे आपकी चीजें अलग हैं। और इधर भी एडवर्टाइजमेंट में हेल्थ ड्रिंक्स और तमाम चीजों में यही दावे होते हैं, बच्चे की हड्डी मजबूत हो जाएगी, बच्चा जल्दी बड़ा हो जाएगा, इनफैक्ट हाइट बढ़ जाएगी। और ये कई सालों से चल रहे हैं, किसी का तो ध्यान देना चाहिए। इस बारे में मुझे तो चैलेंज इस बात पर करना है। 2 पॉइंट्स मैं रखना चाहती हूँ। पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो एडवाइजरी है ये क्या एक रेगुलेटरी गिमिक तो नहीं, क्योंकि हेल्थ ड्रिंक एक जेनेरिक नेम है, एक कैटेगरी का नाम दिया है। कल को कोई बोलता है कि मेरा ये एलोवेरा जूस है, ये करेले का जूस है, और वो मार्केट करना चाहता है एज अ हेल्थ ड्रिंक, तो क्या आप उस पर रोक लगाने वाले हैं? ये पहला सवाल है। और ये नॉमेनक्लेचर के पीछे जाने के बजाय फूड रेगुलेटर को 2 मुद्दे सोचने चाहिए थे और उस पर उन्होंने ध्यान देना जरूरी था। और इसके लिए ई कॉमर्स कंपनियों के पास जाना या एनसीपीसीआर को एक्शन लेने की कोई जरूरत नहीं थी। वो 2 चीजें ये हैं कि पहले तो प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन क्या है, क्या उसमें चीनी की मात्रा योग्य प्रमाण में है, ये पहली बात। दूसरी चीज, क्या लेबल पे पूरी तरह से जानकारी स्पष्ट दी गई है, क्या सिलेक्टिवली ही दी गई है? क्योंकि ये फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग का मुद्दा बहुत, उस पर धीमे कदम काम चल रहा है। और हेल्थ क्लेम की अगर हम बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि एफएसएसएआई के खुद के रेगुलेशन में हेल्थ क्लेम परमिटेड है। उनका ये कहना कि हेल्थ ड्रिंक्स इसकी परिभाषा नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो मैं 2 आपको रेफरेंस देना चाहती हूँ। पहला तो रेफरेंस ये है कि डिसीज रिस्क रिडक्शन और न्यूट्रिएंट फंक्शन, ये 2 प्रकार के हेल्थ क्लेम एफएसएसएआई के रेगुलेशन में खुद उन्होंने ही स्वयं दिया हुआ है कि आप इस प्रकार के क्लेम कर सकते हैं। दूसरा उनका एक रेगुलेशन है, वो है फोर्टिफाइड फूड का, और इस पर शायद किसी का ध्यान ही नहीं गया है, क्योंकि फोर्टिफिकेशन ऑफ फूड इज अलाउड। और अगर यदि आप फूड फोर्टिफाई करते हैं, जैसे कि उसमें कैल्शियम डला है, विटामिन डी डला है, आयरन है, तो आप उसे कह सकते हैं संपूर्ण पोषण स्वस्थ जीवन। ये आप लोगो लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू एफएसएसएआई। स्वस्थ जीवन का मतलब हेल्दी लाइफ ही होता है। तो हेल्थ क्लेम नहीं है, स्टैंडर्डाइज नहीं है, डिफाइन नहीं है, तो ये मुद्दा तो मैं मान ही नहीं रही हूं। तो जो मेन रूट कॉज है कि प्रोडक्ट का सारे फसाद की जड़ क्या थी इसमें, यदि प्रोडक्ट का नाम भी बोर्नवीटा अगर लेते हैं, फसाद की जड़ ये थी कि इसमें चीनी की मात्रा ज्यादा है, तो तैयारी जीत के बजाय क्या तैयारी डायबिटीज की हो रही थी। अगर हम कहें कि ये फोर्टिफाइड बेवरेज में शुगर हटा ही दी जाए तो बात ही खत्म हो जाती है। ये फोर्टिफाइड भी रहेंगे ड्रिंक्स, बच्चों के लिए अच्छे भी रहेंगे। तो ये वाला जो क्लॉज था कि फोर्टिफाइड फूड में, मॉल्ट बेवरेजेस में खासकर एचएफएसएस कैटेगरी वाले फूड इंक्लूड नहीं होने चाहिए, इस पर स्टेक होल्डर ने रोक लगा दी और पिछले 4 सालों से इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मार्केटिंग चल रही है। तो ये बहुत अलग प्रकार के मैं पहलू देना चाहती थी। नहीं, ठीक है, आप सही कह रही कि बहुत सारी